नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज HTML के भाग 2 की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भाग 1 पढ़ा था, जो वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। आज HTML के एडवांस टैग की चर्चा करेंगे और ये HTML जो है वो DCA PGD से सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग, उस सब्जेक्ट का ये पार्ट है। चालू करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि HTML की कोडिंग जो हम नोटपैड में करते हैं, तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड। नोटपैड हमारे सामने ओपन होके आ गया। अब यहाँ से हमें टैग लगाने, टैग कमांड को कहते हैं। उन कमांड के माध्यम से यहाँ पर हम एक वेब पेज बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टैग के साथ। सबसे पहला टैग जो आता है वो है HTML हेड, टाइटल, इसके बाद टाइटल में जो भी डालना है टाइटल डाल देंगे। मैंने डाल दिया यहाँ पर P। इसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हेड को भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगला जो टैग आता है वो है अपना बॉडी। बॉडी का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था BG कलर। जो भी बैकग्राउंड कलर आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया रेड। अब यहाँ पर अभी जो हम जिस टैग की चर्चा कर रहे हैं वो टैग है BR टैग। BR जिसे हम बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग। इस टैग का यूज लाइन को चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें एड्रेस इत्यादि कुछ लिखना है और हमें लाइन चेंज करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग। और BR टैग जो होता है ये एम्पटी टैग है। एम्पटी यानी इस टैग को हमें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन। वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन। और वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन का अगर मुझे यहाँ से लाइन चेंज करनी है, तो लाइन चेंज करने के लिए हमने टैग बताया है BR, लाइन ब्रेक टैग। वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के बाद लाइन चेंज हो जाए। इसके बाद मान लीजिए यहाँ मुझे एड्रेस लिखना है, तो मैंने लिखा नियर SBI बैंक, तानसेन रोड। फिर हमें लाइन चेंज करनी है तो फिर से टैग लगा दिया BR, ग्वालियर। इसके बाद फिर हमें लाइन चेंज करनी है तो फिर हमने टैग लगा दिया BR। इसके बाद MP। इसके बाद तो लाइन चेंज करनी नहीं है। इसके बाद हमारा बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा और इसके बाद हमारा HTML टैग भी क्लोज हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, सेव बटन पर क्लिक करते हैं। सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जिस नाम से भी फाइल को सेव करना है वो नाम यहाँ टाइप करते हैं। मैंने टाइप कर दिया राजू। साथ ही मैंने बताया था कि फाइल के नाम के साथ .html लगाते हैं, तो लगाएंगे .html और ये सेव। आप देखेंगे आपका राजू नाम की एक फाइल यहाँ बन करके तैयार है। डबल क्लिक करेंगे, प्रोग्राम हमारा रन होगा, जिसमें हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट हमें प्रदर्शित होके दिखाई देगा। देखते हैं किस प्रकार से आउटपुट आएगा। यह आउटपुट हमारे सामने है, जिसमें P हमने टाइटल दिया था और ये हमने लिखा था वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन। इसके बाद हमने BR टैग लगाया था, लाइन चेंज हो गई, नियर SBI बैंक, तानसेन रोड।
फिर बी आर लगाया था ग्वालियर, फिर बी आर लगाया था एम। आउटपुट हमारे सामने। ये वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन, अगर इनका हमें साइज बड़ा करना है तो इसके लिए भी हम पिछली क्लास में एक टैग पढ़ा था, फॉन्ट टैग। दिखा देता हूं मैं। तो अगर मैं फॉन्ट टैग का यूज करना चाहूं इन सभी पर, तो इसके लिए मैंने लगा फॉन्ट साइज इक्वल टू जो भी साइज आपको देना है। मान लीजिए मैंने दे दिया 6, 1 से लेके 7 तक साइज होता है, और ये सभी का साइज बड़ा करना है। लास्ट में जाकर के हमने फॉन्ट को क्लोज कर दिया, सेव करा दिया, कंट्रोल एस। देखेंगे अभी यहां नहीं हुआ है, F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। तो ये BR टैग और फॉन्ट टैग हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, यहां पर भी हमने आपको दोबारा से समझाया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टैग है जिसे हम कहते हैं बोल्ड टैग, BOLD, बोल्ड। और बोल्ड टैग को बी टैग से प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग जानते हैं अगर किसी लिखे गए डेटा को हमें गहरा करना है, डार्क करना है, तो उसके लिए HTML में बोल्ड टैग का यूज करते हैं और इसे बी टैग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन, SBI बैंक, इसे अगर हमें बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पर ये बी टैग लगा दिया और लिखे गए पूरे डेटा को ही हमें बोल्ड करना है, तो सबसे लास्ट में जाकर के हमने बी को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस। आप देखेंगे लिखा गया टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे लिखा गया टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया। अगर इस लिखे गए टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है, इटैलिक यानी तिरछा करना है, तो इसके लिए इटैलिक टैग, जिसे आई टैग द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे दिखाता हूं। हमें इटैलिक करना है तो बोल्ड की जगह, बी की जगह हमने क्या लगा दिया, आई, और यहां पर भी क्लोज किसको कर दिया, आई को। सेव किया, कंट्रोल एस। देखें आप, F5 प्रेस करें, अब बोल्ड हट गया, लिखा गया टेक्स्ट हमारा तिरछा हो गया। अगर लिखे गए टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो इसके लिए अंडरलाइन टैग का यूज किया जाता है। अंडरलाइन को यू टैग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। जहां पर हमने आई लिखा था उसकी जगह पर हम यू लगा दें और यू को ही हम क्लोज कर दें। सेव करेंगे, कंट्रोल एस। F5 प्रेस करेंगे, लिखा गया टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। 3 टैग हमने पढ़े हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और 2 टैग हमने पहले पढ़े हैं, फॉन्ट टैग और BR टैग। इसके अलावा 4 बेसिक टैग हमने पढ़े हैं, HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। ये 4 टैग तो हर HTML प्रोग्राम में आएंगे। जिस प्रकार से PDF नोट्स हमने भेजे हैं उसी क्रम में मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। जिन लोगों को नोट्स की नीड है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8815096594 पर अपना नाम और अपना एड्रेस मुझे भेज दें। ये HTML नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे, आप संस्थान के छात्र हैं या नहीं है तब भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले टैग की तरफ हम चलते हैं। अगला टैग जो है वो टैग हमारा है SUP टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, MS वर्ड में भी पढ़ा होगा। अगर हमें किसी के ऊपर लिखना है, जैसे मुझे लिखना है x की पावर 5, तो इसके लिए HTML में SUP टैग का यूज किया जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूं जरा। सबसे पहले मैंने यहां लिखा x। अब x की पावर मुझे कितना लिखना है, 5, तो उसके लिए यहां पर एक टैग लगाएंगे SUP। कितना लिखना है, 5, और इसके बाद 5, इसके बाद SUP को क्लोज कर देंगे। बाकी फॉन्ट की हमें आवश्यकता है तो हमने रखा, जिससे बड़ा आएगा, कंट्रोल एस। सेव कर दिया, F5 प्रेस किया, आप देखेंगे x की पावर 5 लिख गया। मान लीजिए मुझे एक इक्वेशन लिखना है 2x की पावर 3
प्लस 2/1 प्लस 3x या 3z। तो कैसे लिखेंगे? इसी टैग की सहायता से लिखेंगे, दिखाता हूं किस प्रकार से। तो यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है क्या? 3x। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिख लिया 3x। अब 3x की पावर 3 लिखना है, तो पावर लगाने के लिए टैग SUP। कितनी पावर लगानी है? 3। और उसके बाद SUP को क्लोज कर देंगे, क्योंकि कोई भी टैग जब स्टार्ट करते हैं तो उसे क्लोज भी करना होता है। और क्लोज करने के लिए उस टैग के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, प्लस लगाया। उसके बाद हमने लिखा है 2/1, तो 2/। अब पावर में कितना लिखना है? 1। तो लिखा हमने SUP कितना? 1। और यहां पर हम SUP को क्लोज कर देंगे, प्लस 3Z बन के तैयार है। सेव कर देते हैं, रन कराते हैं। क्या वो इक्वेशन बन के तैयार है? F5 प्रेस करिए। 3x की पावर 3 2/1 प्लस 3z। तो इसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट टैग को SUP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद इसी का अपोजिट एक और टैग है SUB। SUB की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। अगर मुझे नीचे लिखना है, बेसलाइन के नीचे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देख, कोडिंग ओपन करते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं। मान लीजिए ये 3x लिखा हुआ है, 3x के नीचे मुझे 3 लिखना है, तो इसके लिए मैंने टैग लगाया SUB। इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। कितना लिखना है नीचे? 3। SUB को क्लोज कर देंगे, SUB क्लोज, प्लस हमने लिखा 2/, इसके नीचे 2 लिखना है, तो इसके लिए हमने टैग लगाया SUB। कितना लिखना है इसके नीचे? 2। और फिर इसके बाद हमने SUB को क्लोज कर दिया, प्लस इसके बाद मान लीजिए मुझे लिखना है 5Z1, 5Z नीचे 1 लिखना है, तो इसके लिए टैग लगाया SUB और यहां मैंने लिख दिया 1, और SUB को हमने क्लोज कर दिया। SUB को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कर दिया। F5 पर प्रेस किया, आप देखेंगे 3x3 2/2 5Z1। उम्मीद है ये दोनों टैग भी आपको समझ में आए होंगे। एक हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग की चर्चा की है, दूसरी हमने सब स्क्रिप्ट टैग की चर्चा की है। दोनों टैग आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो टैग है उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू टैग। स्ट्राइक थ्रू, और स्ट्राइक थ्रू टैग को, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? लिखे गए टेक्स्ट के मिडिल में अगर हमें लाइन डालना है, लिखे गए टेक्स्ट के बीच में लाइन डालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रू टैग। और स्ट्राइक थ्रू टैग को एस टैग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे करते हैं समझाता हूं। देख, यहां पर हमने कोई एक टेक्स्ट टाइप कर लिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी। यहां से मुझे लाइन चेंज करनी है, तो मैंने एक टैग लगा दिया BR, फिर कुछ और टाइप कर दिया। और इस पूरे टेक्स्ट को हमें मिडिल से, बीच में एक लाइन डालनी है, तो कैसे डालेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं एस टैग का, स्ट्राइक थ्रू टैग का। और यहां पर लास्ट में जाकर के हम स्ट्राइक थ्रू को क्लोज करते हैं। कंट्रोल एस, आप देखेंगे रन करके, तो जो हमारा लिखा गया टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन आ रही है और वो टेक्स्ट को कट कर रही है। इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे मान लीजिए
हम लाइन केवल ऊपर वाले में डालना चाह रहे हैं, नीचे वाले में स्ट्राइक थ्रो नहीं करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं ये भी हम। तो हमने एस को यहाँ क्लोज किया है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और हमने यहाँ जा करके एस को क्लोज कर दिया। तो अब नीचे वाली लाइन पर स्ट्राइक थ्रो अप्लाई नहीं होगा। आप देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल आप जाएं, F5 प्रेस करें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और साथ ही साथ स्ट्राइक थ्रो। और इससे पहले दो टैग, एक हमने पढ़ा है फॉन्ट, जिसमें फॉन्ट का फेस, तो फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का कलर। इसके थोड़े आगे बढ़ते हैं। अगला एक एडवांस टैग है। डीसीए पीजीडीसीए के एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लिस्ट टैग बहुत बार पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। लिस्ट की हम बात करते हैं। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट बनानी है तो लिस्ट सामान्यतः HTML में 3 प्रकार की होती है। एक होती है नंबर्ड लिस्ट, एक होती है अननंबर्ड लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। नंबर लिस्ट को ही हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं, अननंबर्ड लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं और तीसरी हमारी डेफिनेशन लिस्ट है। जब हम नंबर लिस्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 इस प्रकार के नंबर या फिर रोमन नंबर 1 2 3 रोमन नंबर आए, ABCD आए, ये हमारी नंबर लिस्ट है। और जब नंबर के स्थान पर कुछ चिन्ह बन के आए, चाहे वो राउंडेड सर्किल हो या अन्य चिन्ह हो, स्टार का चिन्ह हो, तो वो हमारी अननंबर्ड लिस्ट। और जब डेफिनेशन लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट 3 प्रकार की है। तीनों प्रकार की लिस्ट की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पेपर में बहुत इंपोर्टेंट रूप से यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहली जो लिस्ट है वो लिस्ट है हमारी नंबर्ड लिस्ट, और नंबर्ड लिस्ट को ही हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को OL टैग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? OL, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को OL टैग के द्वारा हमने प्रदर्शित किया, लिखा हमने OL। जी, हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की, और ऑर्डर लिस्ट को हमने बताया है OL टैग के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा OL, और OL टैग के अंदर एक टैग आता है जिसे हम बोलते हैं LI। LI यानी लिस्ट आइटम, LI लिस्ट आइटम। लिस्ट में हमें क्या क्या शामिल करना है? अब लिस्ट में हमें जो भी शामिल करना है, सबसे पहले नंबर पर, जैसे मान लो मुझे एक 5 लोगों की लिस्ट बनानी है, तो OL में LI हमने लिख दिया। अब LI में पहले नंबर पे हमने नाम लिख दिया राम। दूसरा LI एक और लिस्ट आइटम ले लिया, इसमें हमने लिख दिया श्याम। एक और LI हमने ले लिया, इसमें मान लो हमने लिख दिया मोहन। एक और LI हमने ले लिया, इसमें मान लो हमने लिख दिया अजय। एक और LI हमने ले लिया, इसमें मान लो हमने लिख दिया सुरेश। और इसके बाद हमें अपनी लिस्ट को क्लोज करना है, तो हमने यहां लगा दिया क्लोज OL। LI को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारा एम्प्टी टैग होता है। अब हम इसे सेव करते हैं, Ctrl S, रन कराते हैं, F5 करेंगे। आप देखेंगे आपके पास लिस्ट बनके तैयार है, राम, श्याम, मोहन, अजय, सुरेश, और सभी के सामने 1 2 3 लिखा हुआ। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। आप देखेंगे ऑर्डर लिस्ट को ही बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट। OL टैग के साथ में हम एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हमने बताया था आपको, किसी भी टैग पर अतिरिक्त कोई कार्य करना है तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे अभी 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा इसकी जगह पर मुझे रोमन नंबर चाहिए, तो कैसे लेके आएंगे? तो हमने यहाँ पर OL के साथ में टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया। OL टाइप इक्वल टू क्या चाहिए मुझे? रोमन नंबर। Ctrl S, रन कराया, F5 किया। आप देखेंगे आपकी लिस्ट में रोमन नंबर आने लगे। हमने कहा हमें रोमन नंबर नहीं, ABCD की आवश्यकता है। बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे?
हम यहाँ गए OL टाइप इक्वल OL टाइप में हमने यहाँ लिख दिया A, सेव कराया और इसको रन किया, F5 किया, आप देखेंगे ABCD। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आएगा 1 2 3। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारी लिस्ट है वो लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट को ही हम बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पार्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे टैग की बात करते हैं। अगला जो टैग है, अगली जो लिस्ट है, उसे हम बोलते हैं अननंबर्ड लिस्ट, या उसी को बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अगर हमें ऑर्डर लिस्ट आ गई है अच्छे से तो फिर हमें अनऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अननंबर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस टैग को हम प्रदर्शित करते हैं UL टैग द्वारा। हमने लगा दिया UL और यहाँ पर हम UL को क्लोज कर देंगे। ये UL को हमने क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, आप देखेंगे F5 किया, आप देखेंगे अब यहाँ पर हमारे कुछ विशेष चिन्ह आ रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट से हम कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट को OL टैग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को या हम UL टैग से प्रदर्शित करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये रेडियो बटन इस प्रकार से बन के आएंगे। अगर हमें इनको चेंज करना है, इन बटन को बदलना है, तो बिल्कुल हम बदल सकते हैं। इसके बदलने के लिए हमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो UL के साथ हमने लिख दिया टाइप इक्वल टू। अब टाइप में हमें क्या डालना है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सर्कल। अब आप देखेंगे यहां पर सर्कल बन के आने लगा। तो दो लिस्ट अभी हमने देखी हैं, एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, दूसरी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। या इसी को हम सिंपल भाषा में समझें, एक लिस्ट हमारी नंबर्ड लिस्ट है और एक लिस्ट हमारी अननंबर्ड लिस्ट है। तीसरी लिस्ट एक और होती है जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसे DL टैग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेफिनेशन लिस्ट DL टैग हमने लिया। अब इसमें दो इसके अंदर और सब टैग यूज होते हैं। एक होता है DT डेफिनेशन टर्म, किसकी डेफिनेशन देनी है आप, वो डेफिनेशन आप यहां लिख दें। मैंने कहा मुझे रैम की परिभाषा लिखी। फिर उसके बाद एक और टैग आता है जिसे हम बोलते हैं DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन डिस्क्राइब। उस डेफिनेशन को इसके अंदर डिस्क्राइब करना होता है। जैसे रैम है, अब रैम के बारे में ये मैंने लिख दिया कि रैम क्या है, या आप लिख सकते हो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो भी आप रैम के बारे में जानते हैं, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अगली परिभाषा मुझे मान लो लिखनी है रोम की, तो फिर से मैंने लिया DT और यहां मैंने लिख दिया रोम। अब रोम की जो भी परिभाषा आपको लिखनी है वो फिर से हम DD के अंदर डिफाइन करेंगे। जो भी आपको रोम की परिभाषा लिखनी है या आपने रोम की परिभाषा। इसके बाद DL को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S। बाकी तो आपके टैग पहले से ही क्लोज हैं। रन किया इसको हमने, F5 प्रेस किया, आप देखेंगे ऊपर ये रैम लिख के आ रहा है, यहाँ पर ये रैम की डेफिनेशन लिखी हुई है और यहाँ पर ये रोम लिखा हुआ है, ये रोम की डेफिनेशन लिखी हुई है। एक बार मैं फिर से आपको इसकी कोडिंग दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तीन प्रकार की लिस्ट हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी नंबर्ड लिस्ट, उसी को ऑर्डर लिस्ट कह रहे हैं, जिसे OL टैग से प्रदर्शित किया जाता है और OL टैग के अंदर ही आता है LI टैग, लिस्ट आइटम। दूसरी अननंबर्ड अनऑर्डर लिस्ट है, UL टैग से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी लिस्ट हमारी डेफिनेशन है, जिसे DL टैग से प्रदर्शित करते हैं। और DL के अंदर दो टैग और आते हैं, DT और DD। और DT और DD को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो DT में सबसे पहले हमने लिखा रैम, और रैम की जो भी परिभाषा थी वो मैंने यहाँ लिखी। फिर अगली DT डेफिनेशन टर्म, किसकी डेफिनेशन देनी है, फिर DD के अंदर रोम की भी परिभाषा।
और उसके बाद DL को क्लोज किया है। फिर आप देखेंगे इस प्रकार से आउटपुट हमारे सामने प्रदर्शित हो गया। अगर मान लीजिए हमें एक और किसी की डेफिनेशन देनी होती तो फिर से हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर एक और हमने dt ले लिया। किसकी परिभाषा देनी है, मान लीजिए हमें देनी है CD और dd के अंदर हम उसकी परिभाषा देंगे। मान लो ये CD की परिभाषा है, कंट्रोल S, रन किया इसको हमने F5, ये CD की परिभाषा है। उम्मीद है आपको यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार घर पर अवश्य करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और घर पर पढ़ें, यही आप सभी से रिक्वेस्ट। ओके, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।